13 अप्रैल 1919 में यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वहाँ पर हजारों की संख्या में जो है यानी लोग आज़ादी के नारे लगाते हुए जनरल डायर का शिकार हो गए थे और उस कुएं में गिर करके उनकी मौत हो गई थी। किसकी आज़ादी के लिए? कौन से देश की आज़ादी के लिए? थोड़ा सोचिएगा आप। ये वीडियो देखिए आप सबसे पहले। अब आपको समझ में आया कि यानी इस देश की आज़ादी के लिए क्या उन वीरों की, उन शहीदों की आत्माएं आज रो नहीं रही? क्या रामनवमी के दिन भगवान श्री राम का नाम लेने की जगह यानी मुस्लिम भाइयों को गाली देना? अरे कौन से राम की बात करते हो? कौन से धर्म की बात करते हो? मैं भी हिंदू धर्म से हूं। मैं राजकुमार स्वामी यानी नाम है, मैं भी हिंदू धर्म से हूं। लेकिन ऐसा नहीं हूं कि किसी मुस्लिम भाई को मैं गाली दूं या हमारे देश में ऐसी नफरत पैदा करूं। यह वीडियो झारखंड के कोडरमा का बताया जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां की पुलिस ने जो है इनके खिलाफ कार्रवाई भी की है, इसलिए मैं वहां की पुलिस को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन एक झारखंड की बात अपने क्यों करें? पिछले 3-4 दिनों से आप डिबेट ले लीजिए, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, कहीं भी रामनवमी के दिन जो यानी घटनाएं हुई है वो हमारे लिए शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। तो मैं सबसे पहले यानी मेरे देश के लोगों से यानी मेरे साथियों से यह पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसी नफरत फैलाने से हम यानी एक सोने की चिड़िया बन जाएंगे, वो देश बन जाएंगे? कब तक यानी हम ये नफरत के माहौल में जीते रहेंगे और कब तक इन नेताओं के पीछे हम अपनी यानी यह जो नफरत की जो भाषा है वो बोलते रहेंगे? सोचना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि नफरत जो है वो हमेशा नुकसान करती है, कोई भी फायदा नहीं करती है। नेताओं को अपने वोट बैंक के लिए कुछ भी बोलना पड़ता है और यह इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ के लोग जो हैं वो इसके पीछे चले जाते हैं। अरे कौन से हिंदू धर्म में, हमारे धर्म में यह लिखा हुआ है कि हम यानी हमारे कोई पड़ोसी को या वो किसी भी दूसरे धर्म का है हम उसका अपमान करेंगे? किस धर्म में लिखा हुआ है? हमारे हिंदू धर्म में तो नहीं लिखा हुआ है भाई। भगवान राम का यानी जन्मदिन था रामनवमी को, और उस दिन ये लोग जो हैं यानी मुस्लिम भाइयों को गालियां निकाल रहे हैं, और वो भी भगवा ध्वज हाथ में लेकर के। अरे कम से कम इस ध्वज की तो इज्जत करते आप। मैं तो नहीं मानता हूं कि आप यानी कोई हिंदू धर्म से संबंध भी रखते हैं आप लोग। हमारा हिंदू धर्म ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं पूरे देश के यानी उन सभी लोगों से यानी माफ़ी मांगना चाहता हूं जिनकी भावनाएं आहत हुई है इससे। यह देश ऐसा नहीं है। आज जलियांवाला बाग हत्याकांड के दिन यानी ये वीडियो जारी करते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से हम लोग बदनाम हो रहे हैं, पूरे विश्व में बदनाम हो रहे हैं। हम किस वजह से यानी हम पाकिस्तान को क्यों दोष दे दें? वहाँ पर जब हिंदुओं के साथ में अत्याचार होता है हम ये आवाज़ उठाते हैं कि वहाँ पर पाकिस्तान को ये देखना चाहिए। बांग्लादेश में होता है तो हम ये कहते हैं बांग्लादेश वालों को देखना चाहिए। लेकिन हमारे देश में हम क्या कर रहे हैं वह भी तो सोचना चाहिए। क्या मुस्लिम विरोध करने से रोजगार मिल जाएगा? क्या मुस्लिमों का विरोध करने से महंगाई खत्म हो जाएगी? क्या मुस्लिमों का विरोध करने से जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वो सुधर जाएंगी? बिल्कुल नहीं सुधरेगी। और भी बहुत से मुद्दे हैं, आप उन पे आप तर्क संगत बहस कीजिए, ना कि हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर आप बहस करेंगे। यह कोई मुद्दा नहीं है। और सबसे ज़्यादा इस देश के अंदर इस समय अगर जिम्मेदार है तो वो है मीडिया। जो शाम को जो डिबेट होती है वहाँ पे मीडिया चैनलों पे शर्म आनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि भारत के इन मीडिया चैनल वालों को भी, कि यानी किन मुद्दों पे वे बहस करते हैं। 4 लोगों को वो इकट्ठा कर लेते हैं और वो चारों आपस में गाली गलौज करते हैं। आजकल मीडिया का स्तर इतना नीचे गिर गया है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बदनाम हो रहा है। और सिर्फ किस वजह से? सिर्फ इस वजह से क्योंकि मीडिया एंकर भी जो है वो आजकल धार्मिक बातें करते हैं। उनके आप ट्वीट देख लीजिए, उनकी आप जो भाषा समझ लीजिए। और सबसे ज़्यादा तो शर्म तब आती है कि जब हमारे देश के नेता चुप रहते हैं और आग को बढ़ाने का काम कर रहे हैं हमारे देश के नेता।
क्या शहीदों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी थी? सोचिए दोस्तों, कम से कम आप, और पढ़े लिखे लोगों को तो मैं ये बिल्कुल कहना चाहूँगा कि आप ऐसे लोगों के बहकावे में मत आइए। देश में जो नफरत पैदा करने वाले लोग हैं, आप इनका विरोध करना चालू कीजिए। ऐसे लोगों को आप वोट मत दीजिए। ये हिंदू मुस्लिम करने से कुछ नहीं मिलेगा। रोटियां जो हैं वो आप गूगल से और हिंदू मुस्लिम के खिलाफ बोलने से रोटियां नहीं खा सकते आप लोग। रोटियां आप तभी खाएंगे जब आप मेहनत करेंगे। रोटियां आप तभी खाएंगे जब आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी। रोटियां आप तभी खाएंगे जब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ऐसे मुद्दों पर आप बहस कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। इन नेताओं के चक्कर में मत पड़िए। ये नेता जो हैं, इनको वोट बैंक चाहिए और वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को भी एक अपील करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आप हर महीने आप मन की बात करते हैं, पूरे राष्ट्र को संबोधित करते हैं, लेकिन देश वर्तमान में किस दिशा में जा रहा है, आपसे एक हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूँगा कि आप कम से कम किसी भी दूसरे देश के युद्ध से खतरनाक है देश की आंतरिक अशांति जो होती है। मैं आपको एक अपील करना चाहूँगा कि आप देश के अभिभावक हैं, हमारे आप अभिभावक हैं, तो आप देश के लिए एक अपील करिए कि ऐसी नफरत करने वालों का कड़ा विरोध होना चाहिए और कैसे कानून का प्रावधान होना चाहिए। चाहे वो किसी भी पक्ष का हो, मैं कह रहा हूँ, चाहे वो हिंदू पक्ष का है, चाहे वो मुस्लिम पक्ष का है, चाहे वो दूसरी कम्युनिटी का है, किसी भी धर्म का वो है, देश में अगर जो भी नफरत करे उसके कड़ी से कड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए। देश बचा लीजिए, मैं यह कहता हूं। कुछ नहीं मिलेगा। अगर नफरत से अगर किसी को कुछ मिलता होता तो पड़ोस में पाकिस्तान के हालात देख लीजिए आप। भूखे मरने की नौबत आ रही है। श्रीलंका के हालात देख लीजिए आप। कैसा देश बनाएंगे हम? हमारे बच्चों को क्या शिक्षा देंगे हम? कम से कम मैं ये कहता हूँ, इस नफरत को बंद कर दीजिए आप। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लेकिन एक अपील जरूर करूँगा, सब्सक्राइब चाहे मत करना, लेकिन आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा जरूर दें और इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। जय हिंद।